बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। आज आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि कामयाबी के बेसिक असूल क्या होते हैं, यानी कि हम किन असूलों पे चलें तो एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सक्सेस होती क्या है। सक्सेस बेसिकली कॉम्बिनेशन है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का। यानी कि ये कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि भाई अगर पैसा आ गया तो वो कामयाब हो जाएंगे, कुछ लोगों के जहन में होता है कि भाई सेहत है तो कामयाबी है, और कुछ लोग हैं कि अगर मैं खुश हूं तो कामयाबी है। तो ये बेसिकली इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपको एक सर्टन अमाउंट की वेल्थ भी चाहिए, आपकी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए यानी कि बीमार नहीं होने चाहिए, और आपके अंदर इनर पीस खुशी होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो फिर आप एक सक्सेसफुल बंदे कहला सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनके बीमार होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा भी होता है लेकिन एक फिक्र या कोई परेशानी या कोई घबराहट या कोई खुशी नहीं होती। तो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, इनर पीस है, हैप्पीनेस है, वो अगर ना हो तो फिर भी कामयाबी की डेफिनेशन पूरी नहीं होती। तो ये तीनों चीज अपनी जगहों पे इम्पोर्टेंट है। तो कामयाबी के लिए जो पहली चीज जो फोकस आपका होना चाहिए कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गोल, टारगेट या एम क्या है। आपने अपनी विल डिसाइड करनी है, अपना फोकस डिसाइड करना है कि आप क्या चीज या क्या जो अचीव करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। जब एक चीज आपने डिसाइड कर ली कि मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, या कोई बंदा कहता है कि भाई मैंने प्रॉपर्टी डीलर बनना है, या कोई भी चीज, कोई भी गोल आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को अचीव करना है। तो अब उसके लिए उसकी बेसिक चीजें ये हैं कि उसके तीन बेसिक असूल हैं। सबसे पहले आपको ये बात का आंसर करना जरूरी है कि जो गोल आपने डिसाइड किया है उसके अंदर व्हाट इज योर गोल, व्हाई यू वांट दिस गोल, एंड हाउ डिड यू अचीव दिस गोल। यानी कि तीन, व्हाट यानी कि आपका क्या गोल है, क्यों आप इस गोल को लेना चाहते हो, और तीसरी चीज कैसे आप इस गोल को लोगे। ये तीनों चीजों के आंसर आपको इधर ही करने हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपने ये जो गोल आपने अचीव करना है ये कैसे, यानी कि क्या स्टेप्स हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, और कोशिश करो उन स्टेप्स को लिखो और डेली बेसिस पे उन स्टेप्स को अचीव करने की कोशिश करो। और अगर नहीं होते तो सोचो कि क्या क्या गलतियां मैं कर रहा हूं ताकि अचीव नहीं होते। अब जब आपने डिसाइड कर दिया एक बेहतरीन किस्म का गोल, तो अपने दिमाग में जो फेलियर की ऑप्शन है, यानी कि ये जो एक होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये डूब ही जाएगा, अगर चलो मैं नाकाम ही हो जाऊंगा, ये जो नाकामी का ज़हन है ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दो। यानी कि फेलियर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। यानी कि हर वक्त आपकी ज़हन में यही होना चाहिए कि जो मैंने गोल अचीव करना है मैंने इसे कामयाब होना ही है। और जो तीसरी चीज मेजर है वो ये है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये गोल अचीव करना है, तो फिर आपका फोकस, आपका सारे दिन, यानी कि आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है उस गोल को अचीव करने के लिए लग जाए। यानी कि आपकी तवज्जो इसी चीज पे हो कि भाई मैंने इस गोल को कैसे अचीव करना है, और सारी एनर्जी उस गोल को अचीव करने के लिए लग जाए। यानी कि जो जो जरूरतें हैं उस गोल को अचीव करने के लिए वो आपने कोशिश करनी है उसे फुलफिल करने की। अब दूसरी चीज, अब जो मेजर मसला ये आता है कि भाई फियर, खौफ। खौफ का मसला क्या है कि खौफ एक ऐसी चीज है जो आपके जिस्म के अंदर हर चीज को डिस्टर्ब कर देती है। आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब कर देती है, आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका आपने देखा नहीं कभी एग्जाम हो रहा था तो आपको डर लगने लग पड़ता है कि लो जी मैं कुछ खा लूंगा तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, या कोई भी चीज। जब आपके पास खौफ होता है ना तो आपका जिस्म 100% इफेक्टिवली काम नहीं करता। तो ये खौफ जो है आपने अपने जहन से निकाल देना है। अगर ये आपके पास खौफ है तो ये जो चांसेस हैं कि फेलियर के, नाकाम होने के, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप ये खौफ निकाल दोगे तो फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये एक कोट भी है कि फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। यानी कि फियर जो है वो आपके ड्रीम्स को किल करता है, फेलियर नहीं किल करता। तो ये बात आपने ध्यान रखनी। अब बात आई, लेट्स सपोज फेल हो गए, लेट्स सपोज जो गोल आपने सोचा था वो आप
वो आपने अचीव नहीं किया और आप उससे सक्सेसफुल नहीं हुए, आप फेल हो गए। तो अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि फेलियर एक आइडियल मौका होता है इस बात पे कि भाई मैंने क्या गलतियां की और क्या मैं इन गलतियों को अगर ना करता तो क्या मैं कामयाब हो जाता। यानी कि सेल्फ असेसमेंट का बेहतरीन मौका होता है कि फेलियर के टाइम पे आप ये डिसाइड करो कि भाई पहले जो काम किया था उसमें क्या क्या गलतियां थी और कौन कौन से स्टेप्स मैं लूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। आप ये देखो, ये जनरल कोड भी है कि सक्सेसफुल पीपल आर नॉट दोज हु डू नॉट फेल। यानी कि कामयाब इंसान वो नहीं होते कि जो फेल ना हो, बट दे आर दोज हु फेल मोर देन एनीवन सिंपली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट एज द कंक्लूजन। यानी कि वो हर वक्त एक परसिस्टेंट होके बार बार कोशिश करते रहते हैं और कामयाब हो जाते हैं। मैं इसके इसके एक जनरल एग्जांपल दूं तो मेरा एक दोस्त था, उसे हम उसके साथ टेबल टेनिस खेलते थे। तो वो उस वक्त तक गेम नहीं छोड़ता था जब तक वो जीत नहीं जाता था। वो ये गेम खेलता जाएगा, हारता जाएगा। एक टाइम ऐसा होता था कि जो अपोनेंट है वो थक जाता था तो वो जीत जाता था, तो वो कहता था अब मैं गेम छोड़ूंगा। यानी कि ये आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ में भी होना चाहिए कि यानी कि आपने बार बार, अगर आप गलती से फेल हो ही गए हो, आपने अपने आप को इस पे परसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि बार बार उस चीज को रिपीट करना चाहिए ताकि आप कामयाब हो जाओ। यानी कि फेलियर एक बेहतरीन मौका है सक्सेस की तरफ। यानी कि फेलियर आपको लर्निंग सिखाता है और लर्निंग जो है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। फिर एक चीज आती है जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि यानी कि आपके अंदर खुद एतमादी, आपको ये यकीन हो कि मैं कर सकता हूँ। ये खुद एतमादी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस बात पे हो, जिस तरह हमारे, अगर आप दिमाग को देखो तो इंसान के दिमाग में के दो हिस्से, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो रेगुलरली आप काम कर रहे हो वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे हो, और सब कॉन्शियस माइंड है कि जो इस काम से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो सब कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम जैसे लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीजें फीड कर लेते हैं। लो जी, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, मैं काला हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरे जो है सीजीपीए अच्छा नहीं आ रहा, या मैं नालायक हूँ। और सब कॉन्शियस माइंड में ये बातें फीड होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपका फैमिली सर्कल में लोग बात करते हैं, या तू तो नालायक है, तुझे तो कुछ आता है नहीं, तू कभी कामयाब नहीं होगा। बंदा अपने सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज डाल देता है कि भाई मैं तो कभी कामयाब ही नहीं होगा। तो जो आपने इस बात को जेल में रखना है कि अपने इस सब कॉन्शियस माइंड में ये बात डालनी है कि मैं कर सकता हूँ। यानी कि ये जो टिक है ये अपने दिमाग में आपने खुद लगाना है और अपने आप को ये आपने सोचना है, समझना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को कैसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, और अपनी वीकनेसेस को किस तरह रिमूव करना है। अगर आप अपनी वीकनेसेस को रिमूव नहीं कर सकते तो फिर कौन सा बंदा ये है कि ये जो आपके अंदर प्लस लेके आए और आपकी वीकनेसेस, यानी कि आप उसके साथ म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ काम कर सको। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके अंदर खुद एतमादी यकीन होना चाहिए। अदरवाइज आप अपनी डिजायर, अपनी विल को अचीव नहीं कर सकते, ना आप कामयाब हो सकते। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये कॉन्फिडेंस कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा आप नहीं कर सकते। फिर आती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट तीन किस्म की होती है। एक होती है टाइम मैनेजमेंट, कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। बी, आपने डिसाइड कर लिया ना कि भाई मैंने पूरे दिन में क्या काम, कौन कौन से काम करने हैं, तो अब आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि उन काम को कैसे अचीव करना है। अब देखो, होता ये है कि बंदा सारा दिन थका होता है, बंदा कहता है कि यार थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर के लिए फेसबुक देख लूं या यूट्यूब देख लूं। अब यूट्यूब फेसबुक में ना एक एल्गोरिदम लगा होता है। एल्गोरिदम क्या होता है कि जिस तरह की आप वीडियोस देख रहे हो ना उसी तरह की वीडियोस आपको शो करवाना शुरू कर देगा। उस एल्गोरिदम का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आप एक वीडियो के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और ये एक इन्फिनिटी लूप चल जाएगा। और इन्फिनिटी लूप का नुकसान क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपने पूरे दिन में डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, आपने प्रायोरिटी वाइज उन चीजों को लिख देना है और कोशिश करनी है मैक्सिमम चीजें
मैक्सिमम चीज़ों को आप अचीव करो पूरे दिन में। अगर आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करोगे तो आपको प्रॉपरली आप टाइम को मैनेज कर दोगे, वेस्ट नहीं करोगे और प्रॉपरली आप अपनी जो रिक्वायर्ड गोल है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, उसे अचीव कर लो। दूसरी है पीपल मैनेजमेंट, यानी कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके अंडर एम्प्लॉयज हैं, या अगर और या जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे मैनेज करना है। अगर आप पीपल मैनेज नहीं कर सकोगे तो आपका टाइम या तो वेस्ट होता रहेगा और या प्रॉपरली आपके वो पीपल जो है वो इफेक्टिवली आपके साथ काम नहीं कर सकेंगे। तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नॉर्मली लोग सैलरी होल्डर्स का ये मसला होता है कि जितनी सैलरी आती है वो सारी की सारी उड़ा देते हैं, अगले महीने की सैलरी का इंतजार करने लग पड़ते हैं और जीरो पे बैठे होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है कि आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करो, उसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे डालो और कुछ हिस्सा जो है उसको शेयर करो, गरीबों को दो। इस्लाम में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है शेयरिंग का, ज़कात का कॉन्सेप्ट है। आप ज़कात दो। जो आज जितना अच्छे तरीके से आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर लोगे और अपनी सेविंग करके उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कर लोगे, आप उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे। फिर ये लास्ट पॉइंट है जो बेसिकली क्या है, रीडिंग। एक बात ध्यान में रखना कि आपका एक पैराडाइम है, एक लिमिटेड स्कोप है, एक लिमिटेड विजन है, लिमिटेड सोच है, आपकी कैपेबिलिटी, आप उस लिमिटेड पैराडाइम से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप रीडिंग करते हो, पूरी दुनिया के डिफरेंट ऑथर, कामयाब लोगों को स्टडी करो, अच्छी बुक्स को स्टडी करो, तो आपको डिफरेंट वे से चीज को अंडरस्टैंड करने का तरीका मिल जाता है। तो ये बात आपने जेहन में रखनी है कि एक कोट है, गुड रीडर इज ए गुड लीडर, और या नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर बट ऑल लीडर्स आर रीडर। तो ये बात आपने जेहन में रखनी है कि अगर आपने किसी जगह पे लीडर बनना है तो आपको रीडर भी अच्छा होना चाहिए। आप बेटा किताबें पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि दुनिया किस तरह चल रही है। आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, आपको फायदा ज्यादा होगा और आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू, जजाकल्ला। अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, कोई प्रॉब्लम है या कोई बुक लेनी है, आपको कोई इशू है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई बुक आपको इंटरेस्टिंग लगती है लेकिन आपसे डाउनलोड नहीं हो रही, कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस दो, मैं आपको बुक डाउनलोड करके दे दूंगा। लेकिन कोशिश करो अपनी ज़िंदगी को राइट ट्रैक पे लेके आओ और कामयाब इंसान बनने की कोशिश करो। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।